नमः। सब लोग अपने अपने हाथ में जो पुस्तक है उसको उठा लें और अब हम लोग अध्ययन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। सबको आवाज आ रही है? आवाज सबको आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? सब लोग कह रहे हैं वॉल्यूम प्रॉब्लम। आवाज आ रही हो तो वहां से हमें इशारा कर दें। सभी को आवाज आ रही है हमारी? हेलो हेलो हेलो। सबको आवाज आ रही है तो वहां से ऐसे हाथ हिला दें ताकि मुझे समझ में आ जाए। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आइए प्रारंभ करते हैं। तो भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से हम आप सब आज पुनः इस द्वितीय कक्षा के सत्र में हम लोग यहाँ पर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन जो सत्संग है वो श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कक्षा के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। आज प्रश्नों के समाधान भी करने हैं, तो आप लोग सब अपने अपने हाथ में जो गीता जी हैं उनको ले लें। उसमें हम लोग 18वें अध्याय का द्वितीय श्लोक हम लोग उसकी ओर उद्यत हो रहे हैं। सब लोग हमारे साथ उच्चारण करेंगे। हम ऑडियो नहीं खोलेंगे किसी का, क्योंकि ऐसे आवाज टकराएगी। आप लोग उच्चारण करेंगे। जो श्लोक चल रहा था, श्री भगवान वाच, सब लोग बोलिए, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः
सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। हाँ, तो हम कह रहे थे कि कवयः विद्वान, पीछे भगवान कह चुके हैं, भगवान से प्रश्न किया है अर्जुन ने कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनि सूदन, ये प्रश्न किया। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयः विदुः। बहुत आनंद आएगा, आप लोग ध्यान से सुने। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणाः। तो कवयः मतलब कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। कई विद्वान संपूर्ण कर्म फल के त्याग को संन्यास कहते हैं। कई विद्वान कर्मों को दोष समझ करके सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए, ऐसे को संन्यास कहते हैं। कई विद्वान कहते हैं यज्ञ दान तप इनका त्याग नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न होता है कि इसमें सन्यास है क्या, किसको सन्यास कहेंगे, एक गंभीर प्रश्न होता है। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कर्म, कल मतलब पिछले दिन, कर्म 4 प्रकार के होते हैं। नित्य कर्म, ध्यान से सुने, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित्त कर्म। अब इसमें से नित्य कर्म क्या है? तो वेद कहते हैं अहरह संध्यामुपासीत, संध्या गायत्री प्रतिदिन करना चाहिए। करने का कोई पुण्य नहीं है, किंतु नहीं करने से पाप लगता है, प्रत्यवाय लगता है। संध्या करनी चाहिए, तर्पण प्रतिदिन करनी चाहिए। ऋषियों को, देवताओं को तर्पण प्रतिदिन करना चाहिए। तो अहरह संध्यामुपासीत, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन संध्या वंदन करना यह नित्य कर्म है। तो फिर कहा ये बात तो ठीक है, तो नैमित्तिक कर्म क्या है, ये प्रश्न उठा। नैमित्तिक कर्म किसे कहेंगे? तो कहा कि नैमित्तिक कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। देशकृत नैमित्तिक कर्म, कालकृत नैमित्तिक कर्म, और कहा कि परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म। ये अनेक प्रकार के नैमित्तिक कर्म होते हैं। उसमें से देशकृत जो नैमित्तिक कर्म है वह क्या है? गंगा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर, काशी आदि तीर्थों में जाकर, गया आदि तीर्थों में जाकर शास्त्र विहित जो पिंडदान आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे देशकृत नैमित्तिक कर्म हैं। कालकृत नैमित्तिक कर्म क्या है? तो कह रहे हैं एकादशी, पूर्णिमा, अमावास्या, व्यतिपात, ग्रहण, दीपावली, अक्षय तृतीया आदि जो ये इसमें जो पर्व किए जाते हैं, व्रत आदि किए जाते हैं, ये कालकृत नैमित्तिक कर्म है। परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म क्या है? पुत्र के उत्पन्न होने पर, पुत्र या पुत्री का विवाह होने पर, किसी की मृत्यु होने पर,
संत महात्माओं के संग मिलने पर अनुष्ठान आदि जो किए जाते हैं वह शास्त्र विहित परिस्थित कृत नैमित्तिक कर्म है। तो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म समझ में आ गया। काम्य कर्म क्या है? हमारा मान सम्मान हो जाए, लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारे पुत्र हो जाएं, हमें बहुत सारा धन मिल जाए, हमारी मनचाही हो जाए, हमारे रोग मिट जाएं, तो ये इन चीजों के अनिष्ट की निवृत्ति और इष्टस्य प्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वह काम्य कर्म कहलाते हैं। फिर आता है प्रायश्चित्त कर्म। तो हमारे द्वारा बने हुए पापों को दूर करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सब प्रायश्चित्त कर्म कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं, विशेष प्रायश्चित्त और सामान्य प्रायश्चित्त। किसी के हाथ से कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सूअर आदि की मृत्यु हो जाए तो उनसे जो अज्ञात जो पाप बन गए उसको दूर करने के लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, हेमाद्रि आदि ग्रंथों में जो प्रायश्चित्त दिए गए हैं उसके अनुसार प्रायश्चित्त करना प्रायश्चित्त कर्म विशेष प्रायश्चित्त कर्म हुआ। और जब गंगा स्नान, एकादशी व्रत, नाम जप, सेवा आदि जो शुभ कर्म पापों की निवृत्ति के लिए किए जाते हैं, जाने अनजाने पापों की निवृत्ति के लिए, वह सामान्य प्रायश्चित्त कर्म हुआ। तो नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित्त और काम्य। अब पांचवा कर्म आया आवश्यक कर्तव्य कर्म। खेती, व्यापार, नौकरी, खाना पीना, सोना, जागना, शरीर के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे आवश्यक कर्तव्य कर्म हुए। तो अब यहां पर एक गंभीर प्रश्न श्री कृष्ण उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि अब इसमें से कौन सा छोड़ना चाहिए उसको सन्यास कहेंगे, किसको धारण करना चाहिए उसको सन्यास कहेंगे। क्योंकि कई विद्वान कहते हैं कि काम्य कर्मों का केवल त्याग करे, मतलब लोगों में प्रसिद्धि हो जाए, पुत्र आदि हो जाएं, इस कामना से जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग सन्यास है। बोले कुछ विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को ही दोष के समान समझकर त्याग दो। कुछ विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप ये सब जो हैं इनको मत त्यागो, ये त्यागने योग्य नहीं है। तो अब हम करें क्या? तो ये कुछ विद्वान कहते हैं। तो कुछ विद्वान के प्रश्नों को उठाया श्री कृष्ण ने। अब इनको उठाने, यहां तक हम लोग पाठ कर चुके थे। तो अब इसमें ध्यान देना है कि त्याग अर्थात कर्म योग के दूसरे मत में त्याग जो कहा, यज्ञ, दान और तप, इन तप को न त्यागने की बात है, इन कर्मों को नहीं त्यागने की बात है। परंतु एक प्रश्न उठाया नहीं श्री कृष्ण ने। इन तीनों के अलावा वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के अनुसार जो कर्म, परिस्थिति आदि को लेकर जो कर्म आते हैं, जैसे आपने सुना था महाभारत की कथा में हम कह चुके हैं लखन कि जब अकाल पड़ा, 100 वर्ष तक धरती पर जब अन्न उत्पन्न नहीं हुए तो विश्वामित्र जी अपने भरण पोषण के लिए कुत्ते के मांस को भगवान को भोग लगाया। चांडाल के घर जाकर उसकी जांघ लटक रही थी, उसे चोरी करके भागे। तो ये हो गया कि परिस्थिति आदि को लेकर जो कर्म आते हैं उसको त्यागना चाहिए या नहीं, उस पक्ष को श्री कृष्ण अभी नहीं उठाए हैं। तो इस 4 विद्वानों का जो मत है इसमें से ये अधूरापन है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ बातें पूरी व्यापकता से लग नहीं पा रही, तो किसको करें? भगवान के मत में यज्ञ, दान, तप इनको केवल त्याग ही नहीं, इन कर्मों को
न करता हो तो भी जरूर करना चाहिए। ये भगवान का मत अभी 18वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में आएगा। आसक्ति का त्याग करके इन कर्मों को करना ही चाहिए, ये संकेत श्री कृष्ण का है। अब संकेत दे रहे हैं, सुनिए। तो पीछे 2 श्लोकों में काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः आदि करके जो 2 श्लोक अभी आप पढ़े, दूसरा और तीसरा, इसमें दार्शनिक विद्वानों के 4 मत बताए गए। काम्य कर्मों का त्याग, सभी कर्मों को दोषवत मान करके त्याग, और क्या बताए? सर्व कर्म फल त्याग, और क्या पढ़ते हो? यज्ञ दान तप रूपी कर्म को नहीं त्यागना। ऐसे 4 मत को बताए हैं। तो अग्रिम श्लोक में अपना मत बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? सब लोग उच्चारण करेंगे। निश्चयम निश्चयम, सब बोलिए। शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। कह रहे हैं निश्चयम शृणु मे तत्र। यहां पर देखिए, यहां पर क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? अन्वय करते हैं। इसमें कितने पद है? निश्चयम 1 पद, सब लोग गिनेंगे। शृणु 2 पद, और शृणु हो गया। में 3 पद, आगे तत्र 4 पद, त्यागे 5 पद, भरत सत्तमा 6 पद, आगे त्यागो त्यागः 7, ही 8, पुरुष व्याघ्र 9, त्रिविधः 10, और संप्रकीर्तितः 11। कितने पद आए? 11 पद इस श्लोक में हैं। अब इसको अन्वय करना है। क्या कहना है? हे भरत सत्तमा, श्री कृष्ण कह रहे हैं हे भरत सत्तमा, ये संबोधन हुआ। तत्र त्यागे में निश्चयम शृणु ही पुरुष व्याघ्र, ये भी संबोधन है। त्यागः त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, हे भरत सत्तमा। ध्यान से सुने। तमा जो है ना, वो तम प्रत्यय है। जैसे प्रिय, और उसमें यदि 2 लोगों में 2 प्रिय हो तो उसको प्रियतर कहते हैं। और जैसे 3 पुत्र है, उसमें से सभी तीनों प्रिय हैं तो उसे कहेंगे ये हमारे प्रिय हैं। ठीक है? और दूसरा पुत्र है, 2 पुत्र यदि 3 में से 2 यदि प्रिय हैं तो क्या कहेंगे? इमौ प्रियतरौ, ये दोनों प्रिय हैं। और एक ही पुत्र सबसे अधिक प्रिय है तो उसको कहेंगे प्रियतम, ये हमारा प्रियतम है। प्रियतम का अर्थ लोग लेते हैं मतलब प्रेमी आदि के रूप में, पर प्रियतम का अर्थ है अत्यंत प्रिय। सूत्र है महर्षि पाणिनि का, अतिशायने तमभिष्ठनौ, है ना? इस सूत्र से अतिशायी अर्थ में तमप और इष्ठन प्रत्यय होता है। जब तमप प्रत्यय होगा तो क्या होगा? प्रियतम। और जब इष्ठन प्रत्यय होगा तो क्या होगा? प्रेष्ठ आदि। ठीक है? तो इस प्रकार भरत सत्तमा जो कहा, उसमें भरत शब्द के बाद सत शब्द का प्रयोग, फिर तम प्रत्यय। तो भरत सत्तमा का अर्थ हुआ भरत वंशियों में श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ अर्जुन। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तत्र, जो पीछे हम कह चुके हैं, इको दे रखा है, तत्र संन्यास
और त्याग में, तत्र मतलब पीछे जो मैंने कहा, तत्र जैसे कहा ना कि तत्र जो है सर्वनामवाची शब्द है, पीछे जो हमने कहा तत्र, त्याग मतलब सन्यास और त्याग, इन दोनों में से त्यागे, पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चयम, निश्चय शृणु, मेरा निश्चय सुनो। मतलब त्याग और सन्यास जो बात पीछे कही उसमें त्याग के बारे में मेरा निश्चय सुनो। ही का अर्थ होता है क्योंकि पुरुष व्याघ्र, बहुत सुंदर प्रयोग आया, क्या आया? पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र शब्द जो है बड़ा ही विशेष है। आज इस पर बड़ा हम चिंतन किए कि इसका अर्थ क्या बताएंगे छात्रों को। पुरुष व्याघ्र, व्याघ्र मतलब होता है बाघ, शेर। तो यहां पुरुष व्याघ्र शब्द किसका द्योतक है, ये प्रश्न आता है। तो कहेंगे पुरुषम विशेषेण, आ वी और घ्रा मिलकर के वी आ घ्रा बनकर के व्याघ्र बनता है। वी पूर्वक आ पूर्वक घ्रा, जो लोग इंग्लिश पढ़े हैं वो सफिक्स आदि जानते होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। तो वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, और वी आ पूर्वक घ्रा गति गंधनयोः धातु है, इससे व्याघ्र बनता है। व्यांगी घ्रातेश्च जातो उणादि प्रकरण के 5वें अध्याय का 63वां सूत्र है। तो उस सूत्र से क प्रत्यय होकर के व्याघ्र बनता है। पुरुष और व्याघ्र दो शब्द में अर्थ समझना है। पुरुष किसे कहते हैं? तो विष्णु सहस्रनाम में पुरुष कहा गया है अव्ययः पुरुषः साक्षी, भगवान का नाम है पुरुष। और पुरुषम, पुरुष सूक्त भी उन्हीं के नाम से है। तो पुरुष सूक्त आदि से और अव्ययः पुरुषः साक्षी, इस विष्णु सहस्रनाम के प्रमाण से पुरुष भगवान कृष्ण का नाम हुआ। और गीता जी में भी कहा त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, 11वें अध्याय में 38वें शायद श्लोक होंगे। तो उसमें आप पुरुष हैं, आप पुराण हैं, पुरुषोत्तम हैं। तो पुरुष भगवान श्री कृष्ण का नाम हुआ। और पुरुषम आसमन्तात, पुरुषम विशेषेण आसमन्तात जिघ्रति इति पुरुष व्याघ्र, ये व्युत्पत्ति होगी। इसका अर्थ होगा पुरुष मतलब ब्रह्म, और उस ब्रह्म को विशेषेण भली भांति प्राप्त कर लिया है जिन्होंने, उनको पुरुष व्याघ्र कहते हैं। मतलब अर्जुन, अर्जुन ने आसमन्तात विशेषेण जिघ्रति पुरुषम, अच्छी प्रकार से प्राप्त कर लिया है जिन श्री कृष्ण को, जिन्होंने, उनका नाम पुरुष व्याघ्र है। मतलब भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि तुमने अपनी सेवा और अपनी अनन्य भक्ति से हमें प्राप्त कर लिया है अर्जुन, इसलिए हमने क्या संबोधन तुम्हारे लिए दिया? पुरुष व्याघ्र। तो वही कह रहे हैं, हे पुरुष व्याघ्र त्यागः त्रिविधः संप्रकीर्तितः। त्याग 3 प्रकार का है, उपनिषद प्रथम खंड। त्याग 3 प्रकार का है। अब ध्यान से सुनिए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अब मैं सन्यास और त्याग दोनों में पहले त्याग का विषय कह रहा हूं, और त्याग के विषय में अपना मत सुनो, मेरा मत सुनो। मत सुनो का मतलब मेरे जो सिद्धांत हैं वो सुनो, मेरी मति को सुनो। ध्यान दें, श्री कृष्ण को पहले सन्यास का वर्णन करना चाहिए था, क्योंकि अर्जुन ने सन्यास को लेकर के प्रश्न किया है, पर श्री कृष्ण उत्तर त्याग का दे रहे हैं। इसका मतलब त्याग और सन्यास में श्री कृष्ण भेद नहीं समझते। तो ये हम आगे स्पष्ट करेंगे। अब कह रहे हैं त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। त्यागः ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। कौन कौन? सात्विक, राजस और तामस। वास्तव में भगवान के मत में सात्विक
त्याग ही त्याग है, परंतु उसके साथ जो राजस और तामस त्याग का वर्णन है वह क्यों है? क्योंकि किसी की भी श्रेष्ठता हमें प्रतिपादित करनी हो उसके साथ दो तीन और मत होना चाहिए, क्योंकि जब तक दो चार सिद्धांत नहीं होंगे तब तक ये इसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, ये इसकी अपेक्षा श्रेष्ठ, ये हम कह नहीं पाएंगे। वस्तुतः भगवान के मत में, श्री कृष्ण के मत में, परब्रह्म के मत में सात्विक त्याग ही त्याग है, परंतु उसके साथ राजस और तामस त्याग का भी वर्णन श्री कृष्ण करेंगे, क्योंकि उनके बिना भगवान को जो अभिष्ट सात्विक मत है उस त्याग की श्रेष्ठता प्रतिपादित नहीं हो पाएगी। क्योंकि परीक्षा या तुलना करने के लिए किसी भी पदार्थ की श्रेष्ठता सिद्ध करनी हो तो उसकी अपेक्षा और वस्तुओं को उसके सामने तुलनात्मक रूप से रखना पड़ता है। तीन प्रकार के त्याग बताने का श्री कृष्ण का अर्थ है कि साधक सात्विक त्याग को ग्रहण करें और राजस और तामसिक त्याग का, तामसिक जो वृत्ति है उस त्याग को त्याग दें। तो अब देखिए, अगर सन्यास और त्याग दो चीज होते तो पहले नियम के अनुसार श्री कृष्ण भगवान सन्यास शब्द के तत्व को पहले कहते, ठीक है। इसलिए क्योंकि अर्जुन को सावधान कर रहे हैं श्री कृष्ण, कह रहे मैं त्याग और सन्यास के बारे में पहले कह चुका हूं, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, सावधानी के कारण तुम सुने नहीं। 17 अध्याय में कई बार मैंने वर्णन किया है, यदि आगे सावधान नहीं रहोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे। पहले की तरह मेरे वाक्य को न समझकर कह दोगे व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में, मिश्रित वचनों से हे श्री कृष्ण मेरा मन मोहित हो रहा है। इसलिए जो लोग ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे गीता जी को उनको पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं उसमें निर्देश में आज सुबह कहा था कि कितनों भी महत्वपूर्ण कॉल हो आप लोग कक्षा में कॉल उठाने से बचें ताकि कोई पंक्तियां ऊपर से न चली जाए। तो ध्यान से सुने, अगर सावधानी से हम सुनेंगे तो हर एक पद स्फीत हो जाएगा, पूरा प्रकाशित हो जाएगा। और बहुत गंभीर चर्चा चल रही है यहाँ, कथा अभी नहीं चल रही, सिद्धांत की चर्चा चल रही है। तो अब सुनिए, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। पीछे त्याग की कई बार चर्चा भगवान कर चुके हैं। तो त्याग क्या है? कर्म विषयक त्याग होगा कि कर्तृत्व विषयक त्याग होगा? कर्म विषयक त्याग क्या है और सामान्य त्याग क्या है, पहले इसको समझ लें, उसके बाद हम पंचम श्लोक की ओर चलेंगे, क्योंकि अभी तो प्रारंभ कर रहे हैं श्री कृष्ण। एक आख्यायिका बड़ी प्रसिद्ध है कि विदेह नगरी मिथिला में एक पिंगला नाम की वेश्या रहती थी। वह नित्य नए नए धनी पुरुषों को अपने रूप जाल में फंसाकर धन कमाती थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने जाल में फंसाने के लिए सज धज करके घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी रही। जो होते रात बीतने लगी पर उसको मिलने कोई नहीं आया। इससे उसे दुराशा हो गई, जिससे उससे वैराग्य हो गया और उसको लगा इस हाड़ मांस के पुतले के सौंदर्य में रीझकर और हम रिझाने के लिए दिन भर जो अपने समय को समाप्त करते हैं, यही समय श्री कृष्ण को दे देते तो हमारा उद्धार हो जाता। तो उद्धार हो जाता। कोई प्रश्न किए हैं कि ये श्लोक कहाँ की चल रही है, तो शायद लगता है नए छात्र हैं। यह 18वें अध्याय का 4था श्लोक चल रहा है। तो जब श्री कृष्ण को प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसी समय उसके अंतःकरण में जो काम के ज्वर थे वो समाप्त हो गए और श्री कृष्ण का स्मरण पूर्वक सुख पूर्वक सो गई।
तो यहां अंतःकरण से जाड्य का त्याग करते ही शांति उसे मिली। ये सामान्य त्याग हुआ। कर्म विषयक त्याग, मेरे फल का साधन होने से यह कर्म मेरा है, इस कर्म में होने वाली ममता का जो परित्याग है, ये कर्म विषयक त्याग है। तो ममता ही दुख का कारण है, श्री कृष्ण से कहा है, इसलिए ममता का त्याग करो। कर्तृत्व विषयक त्याग, जो सर्वेश्वर परमेश्वर को कर्ता समझकर अपने कर्तापन का त्याग करता, मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इसका जो त्याग करे वह कर्तृत्व विषयक त्याग हुआ। क्योंकि तैतरीय आरण्यक में है, अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानाम सर्वात्मा, सबके भीतर परमात्मा ही सभी जीवों के शासक हैं। हम कुछ नहीं करते, जो करते हैं श्री कृष्ण करते हैं, ये सिद्धांत है। शतपथ ब्राह्मण आदि में आया है, यस्यात्मा शरीरम या आत्मानम अंतरो यमयति, आत्मा जिसका शरीर है, जो इस आत्मा का अंतर्यामी रूप से नियमन करता है, वही करता है, अर्थात परमात्मा। गीता जी में आई है 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर जो है वो सभी के अंतःकरण में जैसे यंत्र किसी पदार्थ को घुमाता है, वैसे ही ईश्वर हृदय में स्थित होकर उसको घुमाते रहते हैं। सब ही नचावत राम गुसाई उमा दाउर जोशित की नाई। ऐसा समझकर कि श्री कृष्ण ही हमारे अंतःकरण में स्थित होकर हमें नियंत्रित करते हैं, मैं किसी भी कार्य का कर्ता नहीं हूं, ऐसी जब मेधा हो जाती है तब व्यक्ति कर्तृत्व विषयक त्याग कर लेता है। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। तो इस प्रकार त्याग का वर्णन किया। अब ध्यान से सुने, आगे कह रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म, अब हम लोग उच्चारण करेंगे, यज्ञ दान तपः कर्म, सब लोग बोलिए, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। हाँ, यहाँ से अब जो 3 प्रकार के जो कर्म कहे हैं श्री कृष्ण ने, 3 प्रकार के जो कर्म कहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तो हम लोग अब पद गिनेंगे। यज्ञ दान तपः कर्म, एक पद, इसमें समास हुआ है। दूसरा पद न, तीसरा पद त्याज्यम, चौथा पद कार्यम, पांचवा पद एव, छठा पद तत्, सातवां पद यज्ञः, आठवां पद दानम, नौवां पद तपः और 10वां पद च, 11वां पद एव, 12वां पद पावनानि और 13वां पद मनीषिणाम। ये है, इसको ध्यान से सुनिए। अब इसको हम अन्वय करते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच का यहां अन्वय होगा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम तत्कार्यम एव। ये कह रहे हैं यज्ञ दानम च तपः मनीषिणाम एव पावनानि। कितना सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम।
यज्ञ, दान और तप रूप कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। क्यों नहीं त्यागना चाहिए? क्योंकि ये क्या करते हैं? पवित्र करते हैं, वे करने योग्य हैं। तत्कार्यम एव, उसको करना ही है, तत्कार्यम एव। और इनका त्याग नहीं करना है। यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही मनीषिणाम पावनानि, ये विद्वानों को भी, मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए इनका त्याग नहीं करना चाहिए। अब यज्ञ क्या है, दान क्या है, तप क्या है, ये समझना चाहिए। बृहदारण्यकोपनिषद में विस्तार से वर्णन किया गया है। पहले यज्ञ, यज देव पूजा संगति करण दानेषु धातु से नंग प्रत्यय होकर यज्ञ बनता है। यज्ञ किसे कहते हैं? देवतो देशेन विहित द्रव्य त्यागः यागः। यज्ञ का लक्षण सुन लीजिए, लिखना हो तो लिख सकते हैं, हिंदी इसका लिख लेंगे तो भी चलेगा। देवतो देशेन विहित द्रव्य त्यागः यागः। देवता को उद्देश्य रखकर जो द्रव्य का त्याग किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। देवता को उद्देश्य रखकर जिस द्रव्य का हम त्याग करते हैं, यज्ञ करते हैं, घृत से आहुति देते हैं, समिधा दान करते हैं, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देते हैं, सब यज्ञ है। तो देवतो देशेना विहित द्रव्य त्यागः यागः। कुछ महापुरुषों ने एक सुंदर बड़ा अर्थ किया है। क्या अर्थ किया? तो बोले, दूसरा अर्थ किया कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो जप करना भी क्या हो गया? यज्ञ हो गया। मतलब जो नाम जप करते हैं, गुरु मंत्र का अनुसंधान करते हैं, वह भी यज्ञ करते हैं। इसलिए इससे क्या तात्पर्य निकला? क्या निकला तात्पर्य? सब यज्ञ है। तो जब भी यज्ञ है तो देवता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर द्रव्य करना, द्रव्य का त्याग करना याग है। फिर दान किसे कहते हैं? यज्ञ दान तपः कर्मः न त्याज्यम। दान किसे कहते हैं? न्यायोपार्जित द्रव्यस्य स्वसत्व निवृत्ति पूर्वकम परसत्वोत्पादनम दानम। ये दान का लक्षण है। जो संस्कृत जानते हो संस्कृत लिख लें, जिनको हिंदी समझ में आए तो हिंदी लिख लें, क्योंकि ये सब हम लिखवा नहीं पाएंगे सब कुछ। न्यायोपार्जित द्रव्यस्य स्वसत्व निवृत्ति पूर्वकम परसत्वोत्पादनम दानम। न्याय से, शास्त्रीय नियम से, किसी का चोरी चमारी करके नहीं, न्याय से उपार्जित धन को, धन पर जो अपनी सत्ता है उसका त्याग करते हुए दूसरे की सत्ता को स्थापित कर देना कि आज से ये धन तुम्हारा हुआ। अपनी सत्ता का त्याग और दूसरे की सत्ता का उस धन पर आरोप, इसको दान कहते हैं। ठीक है? न्याय से उपार्जित धन को दूसरे को दे देना, उसको उसका मालिक बना देना, अपने सत्ता अपने अधिकार को उससे हटा लेना, इसे दान कहा जाता है। इनको ये भी त्यागने योग्य नहीं है। और तप किसे कहते हैं? शास्त्र नियमेन देह क्लेश सहनम तपः। तप किसे कहते हैं? शास्त्र नियमेन देह क्लेश सहनम तपः। शास्त्र नियम के अनुसार देह को सुखाना तप है। ऐसे नहीं कि भूखे रह गए, माता जी ने हाथ से एक थप्पड़ लगा दिया तो बच्चा दिन भर खाएगा नहीं, उसको तप नहीं कहेंगे। शास्त्र नियम, एकादशी करना चाहिए,
अमावस्या करना चाहिए आदि जो ग्रंथों में तप कहे गए हैं। क्योंकि तप करने से क्या होता है, बोले तप करने से शरीर को पीड़ा होती है। उस पीड़ा से, उस कष्ट से जब हम सुख भोगते हैं तो पुण्य का नाश, और कष्ट भोगते हैं तो पाप का नाश होता है। तो ऐसे फुर्सत में कष्ट भोगने से पाप का नाश नहीं होता। कैसे कष्ट भोगे? अब कोई जानबूझ करके अपने शरीर के ऊपर चाकू आदि से प्रहार कर ले और कहे मेरे पाप कट रहे हैं, मैं कष्ट भोग रहा हूं, तो ये तो मूर्खता हुई। शास्त्रीय नियम, शास्त्रों ने जिसे अनुसंधित किया है उन नियमों के अनुसार शरीर को पीड़ा देना, उसे तप कहते हैं। जैसे एकादशी हम निर्जला करेंगे, जितनी कठोर तपस्या होगी उतना ही व्यक्ति पवित्र होता जाएगा। तो हम निर्जला करेंगे, जैसे दास जो है सो हर एकादशी निर्जला ही रहता है, जल के बूंद भी हम लोग नहीं लेते। तो जब निर्जला हम एकादशी करेंगे तो शरीर को पीड़ा होगी, अन्न की स्मृति होगी, उसमें हम भगवान की उपासना करेंगे, तो एक एक नाड़ियों में छिपे हुए जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एकादशी आदि बड़ी निष्ठा पूर्वक करनी चाहिए। तो क्लेश सहनम, शास्त्रेण क्लेश सहनम तपः, शास्त्रानुसार क्लेश को सहन करना तप है। ये सब क्या करते हैं? तो लिखे पावनानि मनीषिणाम। ये क्या करते हैं? ये पवित्र करते हैं, ये हमें भगवान को प्राप्त होने योग्य बनाते हैं। क्योंकि जब तक शरीर में पाप है ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अब देखिए ध्यान से, तो यहां भगवान दूसरे मत को, तीसरे श्लोक को ठीक बताया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, उसका समर्थन कर दिया उन्होंने। भगवान कठोर शब्दों से किसी के मत का खंडन नहीं करते हैं। ये ठाकुर जी की एक बड़ी चतुराई है। जैसे कुछ लोगों का आदत होता है कि खंडन करने बैठेंगे तो कैमरा सामने लगा लेंगे, अब महापुरुषों का नाम ले ले करके, गाली दे दे करके और खंडन करेंगे और अपने को बताएंगे कि मैं ही पृथ्वी पर सबसे बड़ा बृहस्पति हूं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ये विद्यावान करते हैं, विद्वान ऐसे कार्य नहीं करते। श्री कृष्ण से सीखना चाहिए, क्योंकि जिसको श्रीमद् भागवत में लिखा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण अपने पिताजी से कह रहे हैं कि अन्य का दोष गुण का चिंतन छोड़ दो पिताजी और केवल भागवत जी की सेवा करो। इसका तात्पर्य क्या है कि जिस विद्वान को शुरू भागवत जी की पंक्ति ही नहीं लगी वो कैसा विद्वान? जब दोष ही अभी दिखाई दे रहा है, दिन भर दोष का ही चिंतन हो रहा है, तो वो विद्वान किस काम का? नाम मत लिखें, कृपया करके किसी का नाम मत लिखें। हम समझ रहे हैं, आप सब समझदार हैं। तो भगवान कठोर शब्दों से किसी के मत का खंडन नहीं करते। आदर देने के लिए भगवान ने दूसरे के मत के वास्तविक अंश को ग्रहण किया है और उसमें अपना भी मत शामिल कर दिए। कहा कि कुछ विद्वानों ने इसको त्याग कहा है, इसे सन्यास कहा है, इसे सन्यास कहा है, इसे सन्यास कहा है। पर अर्जुन यज्ञ दान तपः कर्मः यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ऐसा कहकर के अपने मत को पुष्ट करते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने मत को इतने जबरदस्त तरीके से स्थापित करता है कि दूसरे के मत का खंडन अपने आप हो जाता है। इसलिए बुद्धिमत्ता यही है। तो श्री कृष्ण ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, और बुद्धिमान तो है ही क्योंकि स्वयं परमात्मा है। सरस्वती स्वयं उनसे प्रकट होती हैं। सरस्वती, भगवती सरस्वती के पास भी जो विद्या है वो श्री कृष्ण के अनुग्रह से ही है। वागीशायस्य वदने, श्रीधरी टीका का मंगलाचरण, वागीशा यस्य वदने, जिनकी जिह्वा पर भगवती सरस्वती हैं। लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि, जिनके वक्षस्थल पर भगवती लक्ष्मी विराजमान है। लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित्तम नृसिंहम भजे। ऐसे नरसिंह भगवान का मैं भजन करता हूं, ऐसा श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं।
ठीक है, तो स्वयं सरस्वती उनकी जिह्वा पर नित्य रहती है। तो इसलिए श्री कृष्ण के एक भी वाक्य असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि वो सरस्वती ही बोलती है। तो कह रहे हैं यज्ञ दान और तप रूप कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ भगवान ने ये बताया कि उनको न करते हो तो जरूर करो। क्या पद दिया, ध्यान दें, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, लेकिन आगे एक पंक्ति है, कार्यम एव तत्, उसको जरूर करो। नहीं करते हो तो प्रारंभ कर दो। कारण कि यज्ञ दान और तप ये तीनों कर्म मनीषियों को पवित्र करते हैं। आज की भाषा आप लोग को थोड़ी सरल लग रही होगी, क्योंकि शिकायत आई थी कि महाराज जी थोड़ा हल्का और हल्का कीजिए। तो लेकिन समस्या यह है कि इस कक्षा में एक से एक मनीषी भी बैठे हैं और एक से एक विद्वान भी बैठे हैं जो दिन भर शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। तो सबके लेवल का ध्यान रखना होता है। आगे, यज्ञो दानम तपश्चैव। अब यहां चैव पद का क्या तात्पर्य है? चैव, यज्ञम, पुस्तक देखिए, यज्ञम, यज्ञ दानम तपश्चैव, च एव, च मतलब और, एव मतलब ही। तो चैव का क्या तात्पर्य है? चैव का तात्पर्य है कि नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, जीविका संबंधी कर्म और शरीर संबंधी भी जितने कर्म हैं उनको भी हे अर्जुन जरूर करना चाहिए, क्योंकि वे भी मनुष्यों को पवित्र करते हैं। संध्या करने से भले पुण्य न मिले, लेकिन क्या लिखा, सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्रया पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्याम जिह्वा शिष्णेन रात्रिस्तदवलुम्पतु। हे सूर्य नारायण, मैंने शिष्ण से, जिह्वा से रात्रि में, दिन में जो भी पाप किए हों, हाथ से जो पाप किए हों, पांव से जो पाप किए हैं, इंद्रियों से जो पाप किए हों, जिह्वा आदि से जो पाप किए हों, सब आप हर लें। तो इसका मतलब पुण्य भले न मिले पर पाप का नाश तो होगा। तो इसका मतलब संध्या वंदन, गायत्री जप, नाम जप आदि से क्या होता है? तो इससे पाप का नाश होता है। इसलिए संध्या वंदन करने वाले जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं और नाम जापक जो शूद्र आदि हैं, उनके ललाट सूर्य की तरह चमकते हैं। वो तेजस्वी होते हैं क्योंकि वो निष्पाप होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार शरीर संबंधी भी जो कर्म हैं, नित्य कर्म जो हैं, नैमित्तिक कर्म जो हैं, जीविका संबंधी, शरीर संबंधी जो कर्म हैं, इनको भी कर्तव्य कर्म मानकर करना चाहिए। इनका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी कर्म मनुष्य को पवित्र करते हैं। जो मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्मजन्य फल का त्याग कर देते हैं वो मनीषी हैं। ध्यान से सुनिए, कर्म में अधिकार रखते हैं पर कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं होती है, वो मनीषी हैं, विद्वान हैं। क्योंकि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, ये गीता जी के दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में आया। ऐसे मनीषियों को, वे यज्ञादि कर्म ऐसे मनीषियों को भी पवित्र कर देते हैं। जो वास्तव में मनीषी नहीं है, जिनकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, जो अपने सुख भोग के लिए ही यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं, उनको कर्म पवित्र नहीं करते। ध्यान से सुनिए, वे कर्म उनके लिए बंधन कारक हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? मनीषी शब्द क्यों दिया? मनीषी शब्द दिया, वही मनीषी है, उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है, वही कर्म करने से पवित्र होते हैं जो कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखते। कर्म कर देते हैं, फल की चिंता नहीं करते, बस कर्तव्य रूप से कर्म करते हैं, वेदों की आज्ञा समझ के कर्म करते हैं। इस कारण से उन्हें जो है मनीषी कहा गया। और ऐसे को ही
पवित्रता की प्राप्ति होती है और ऐसे महापुरुष ही भगवान को प्राप्त होते हैं। अब बृहदारण्यकोपनिषद के कुछ उदाहरण को हम बताएं, जिसमें यज्ञ से, दान से और तपस्या से परब्रह्म को जाना जाता है। ये बात कह दी है गीता जी में, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि इससे भगवान मिल जाएंगे, यज्ञ करने से, दान करने से। बृहदारण्यकोपनिषद, तो इस कक्षा में बहुत माताएं भी जुड़ी हैं, तो वो उनके स्पष्टता के लिए हम बता दें कि बृहदारण्यक जो उपनिषद है ये वेद ही है। तो बृहदारण्यकोपनिषद क्या है? ये उपनिषद है, ये एक बृहद बड़ी लंबी उपनिषद है। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण का ही एक भाग है। शतपथ ब्राह्मण की दो वाचनाएं हैं, एक काण्व शाखीय वाचना और एक माध्यान्ह दिन शाखीय वाचना। एक काण्व शाखा वालों का, एक माध्यान्ह दिन शाखा वालों का। काण्व की वाचना में 17 कांड हैं और माध्यान्ह दिन शाखा में 14 कांड हैं। बृहदारण्यकोपनिषद की बात हम बता रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण की जो 17 कांडों वाली काण्व शाखीय वाचना है, उसमें 3 से 8 अध्याय, कुल 6 अध्याय ही बृहदारण्यक उपनिषद में लिए गए हैं। और शतपथ ब्राह्मण के 14 कांड वाली माध्यान्ह शाखा वाली वाचना के 4 से 9 कांड, जो कुल 6 कांड हैं, वह बृहदारण्यक उपनिषद हैं। अतः इस उपनिषद के 6 अध्याय हैं। अध्यायों को खंडों और ब्राह्मणों में विभाजित किया गया है। पूरा आप लोग समझ जाएं, इसके लिए हम पूरा खोल के बता रहे हैं। उन खंडों या ब्राह्मणों को कंडिकाओं में विभाजित किया गया है, चैप्टर बाय चैप्टर। कंडिकाओं की समानता मंत्रों से की जाती है। इस उपनिषद में 435 कंडिकाएं हैं, 47 ब्राह्मण हैं, उसी ब्राह्मण को खंड कहा जाता है, और उसमें 6, एक एक खंड में 6 अध्याय हैं। इस उपनिषद का विभागीकरण का दूसरा भी प्रकार है। पहले 2 अध्याय वाले एक विभाग को मधु कांड कहा गया, 3 और 4 अध्याय को मुनि कांड कहा गया, उसी को याज्ञवल्क कांड कहा गया। अंतिम अध्याय 5 और 6 अध्याय को खिल कांड कहा गया। ये 3 कांड उपदेश, उपपत्ति और उपासना, 3 चीजों का वर्णन उपनिषद करते हैं। हम बृहदारण्यकोपनिषद के बारे में बता करके उसके प्रमाण को दे रहे हैं, क्योंकि हमें गीता जी में ही सब पढ़ा देनी है। उसमें इस उपनिषद की कंडिकाओं में आधी संख्या में कंडिकाएं शामिल हो जाती हैं। ऋषि याज्ञवल्क इस कांड के प्रधान वक्ता हैं। इसमें आत्मा, ब्रह्म, तत्व ज्ञान आदि की चर्चा ओजस्विता से की जाती है। और इसमें महर्षि याज्ञवल्क को उच्च सिंहासन प्राप्त हुआ है। प्रथम अध्याय में 6 ब्राह्मण हैं, 6 खंड हैं। आरंभ में अश्वमेध ब्राह्मण में यज्ञीय अश्व के एक एक अवयवों के बारे में बताया गया है। आगे जाकर प्रजापति के दोनों पुत्र देव और असुरों का विग्रह बताया गया है। ये देव और असुर इंद्रियों की शुभाशुभ वृत्तियों के रोचक रूपक हैं। दूसरे अध्याय में गर्विष्ठ बालाकी के चरित्र है। तत्वज्ञानी अजात शत्रु का संवाद है। इसमें ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया गया है। इसी अध्याय के 4थे अध्याय में ब्राह्मण में याज्ञवल्क और महर्षि मैत्रेयी का संवाद है। ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी ने याज्ञवल्क की भौतिक पूंजी छोड़ करके और आत्मक ज्ञान को स्वीकार किया, और याज्ञवल्क की दूसरी पत्नी कात्यायनी को संपूर्ण धन दे दिए। हम ये बता रहे हैं कैसे दान आदि की चर्चा इस ग्रंथ में है। इसे मधुर ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ मधु का अर्थ है उपकार या उपकारक भाव। उसके बाद आता है 2 अध्याय, मुनि कांड और याज्ञवल्क कांड, हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आरंभ के अध्याय में जनक के यज्ञ का प्रसंग उपनिषद में है। जनक की ऐसी घोषणा थी कि विद्वान में से कोई भी अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता हो
तो स्वर्ण से मंडित इन लाखों गायों को ले जाए और अपनी विद्वता सिद्ध करके इसे ले जा सकता है, पर कोई भी अपने को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी सिद्ध नहीं कर पाया। और याज्ञवल्क्य ने उन गायों को अपने आश्रम में शिष्य के द्वारा ले जाने का आदेश दिया। इससे सभी क्षुब्ध हो उठे कि जब कोई विद्वान तैयार नहीं है अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने के लिए, तो याज्ञवल्क्य क्यों कह रहे हैं कि सब गैया को मेरे यहां भेज दो। तब ब्रह्मवादिनी गार्गी ने वहां कारण पूछा और उठ करके महर्षि याज्ञवल्क्य सबको संतुष्ट करते हुए उत्तर देने लगे। वह प्रकरण है। तो उस प्रकरण में जब हम चलते हैं तो उसके चौथे 4:4-22 अर्थात चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के 22वें मंत्र में कह रहे हैं दान, यज्ञ और तप के बारे में। कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है दान यज्ञ से। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-22 चौथे ब्राह्मण का 22वां मंत्र देखिए। स एव एष महानज आत्मा योयम विज्ञानमयः प्राणेषु एषो अंतर्हृदयः। यहाँ एक मंत्र दिया, वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेनैतमेव विदित्वा मुनिर्भवति। ये बात आई। कहा यज्ञ के द्वारा यह वह महान आत्मा, जनक जी से कह रहे हैं महर्षि याज्ञवल्क्य, ब्राह्मण लोग उसे वेद अध्ययन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा और अनशन के द्वारा जानना चाहते हैं। उसी को जानकर मनुष्य मुनि बन जाता है। अब सोच लो कि यज्ञ, दान और तप कितना प्रबल है। इसको करते करते व्यक्ति मुनि बन जाता है। इसीलिए ये त्याग योग्य नहीं है। और कह रहे हैं हमें जो आत्मा मिला है वही हमारा लक्ष्य स्थान है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति संसार में नहीं फंसते और अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए यज्ञ, दान, नोयमात्मायं लोक इतिते हस्म पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च वित्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। व्यक्ति संसार में न फंस करके और यज्ञ, दान, तप आदि करके अपने को पवित्र करके और ईश्वर को प्राप्त होते हैं। ये बात यहाँ पर आती है। तो इसलिए कहा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। ये बात आती है। अब आगे चलते हैं। मनीषी का अर्थ एक बार स्पष्ट समझ लें, क्योंकि मनीषी को ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। मनीषी को ही यज्ञ, दान, तप, कर्म पवित्र करेंगे। मनीषी का अर्थ होता है विचारशील, जो कर्म अपनी कोई कामना न रखकर दूसरे के हित के लिए किए जाते हैं, वे कर्म पवित्र करने वाले हो जाते हैं। दुर्गुण, दुराचार, पाप आदि मल को दूर करके और जो व्यक्ति यज्ञ, दान, तप, कर्म करते हैं वही उन्हें पवित्र करते हैं। इसका मतलब केवल हमारा भला हो जाए, लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, सुख प्राप्त्यर्थम, ये मनुष्य को पवित्र नहीं करते। वो ऐसे ही हो गया जैसे कोई समुद्र जाकर के एक लोटा जल मांगे। कर रहे हैं परमात्मा की उपासना, भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम तुच्छ चीजें भगवान से मांगते हैं। इसलिए हम लोगों के यहाँ संकल्प होता है भगवत भागवताचार्य कैंकरी रूपेण भगवन मुख उल्लासार्थम। बहुत ज्यादा कामना हो तो कह देते हैं ममोपात समस्त दुर्तक क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। अर्थात धन दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे प्रारब्ध में जो है आयु,
रूप, कुरूप या स्वरूप, आयु, तीक्ष्ण बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि या मंद बुद्धि, ये सब भाग्य में होते हैं। तो जितना है उतना तो मिलकर रहेगा। तो हे नाथ, हमारे जो उपात्त हैं वो समस्त दुरितक्षय हो जाएं और आप प्रसन्न होवें, आपके मुख कमल प्रसन्न हो, इसके लिए मैं तप करता हूं। ऐसा सोच करके तप करे तो वही पवित्र होता है। अब आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं, एतान्यपि, बोलिए एक बार सबका आवाज सुन लें क्या? एक बार सबकी आवाज सुन लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत देर से सब बोलने के लिए छटपटा रहे हैं। हे नाथ रक्षा करो। सब लोग अपना अपना म्यूट खोल के हमारे साथ उच्चारण कीजिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति। देखिए आश्चर्य की बात है कि माताओं की आवाज बुलंद है, पुरुष लोग पीछे रह जा रहे हैं। कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। आप लोग प्रातः काल प्रतिदिन जब अभ्यास करेंगे तो उच्चारण भी विशुद्ध हो जाएगा। और आश्चर्य होगा कि हम जो जो लिख करके अन्वय दे रहे हैं उसमें सबसे अधिक माताएं ही उसे कॉपी में लिख रही हैं। ये एक तरफ से प्रसन्नतावाचक भी है और एक तरह से दुखित करने वाले भी हैं कि पुरुष पीछे रह जा रहे हैं। और प्रसन्नता ये है कि माताएं अब धर्म के कार्य में तो थी ही आगे, अब अध्ययन और विदुषी बनने में भी सबसे आगे माताएं चल रही हैं। पुरुष पीछे पीछे रह जा रहे। प्रतिदिन मुझे लिख करके जो पेज की फोटो आती है उसमें सबसे अधिक संख्या माताओं की होती हैं। मतलब 20 स्त्रियां या कन्याएं जो बच्चियां हैं, हमारी छोटी बहनें जो हैं, प्राची आदि, तो ये लोग 20 लोग यदि 20 पेज भेज रहे हैं तो पुरुषों की तरफ से 2 पेज आते हैं। इसका तात्पर्य है कि माताओं ने ठान लिया है कि हम विश्व में सबसे उच्चतम शिखर को प्राप्त होंगे और हम सबको गार्गी की तरह सबको पीछे कर देंगे। एक भोपाल से माता जी हैं, हम नाम नहीं लेंगे, 2-3, उन्होंने तो अन्वय तक कंठस्थ कर लिए और हमें उन्होंने ऑडियो भेजी, अन्वय पूरा कंठस्थ कर लिया। यहाँ तक कि मेदिनी कोश, विश्व कोश के जो हमने प्रमाण दिए हैं वह भी कंठस्थ उनको हो रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है कि देखिए धीरे धीरे श्लोक चल रहे हैं, तो आप लोग श्लोक भी कंठस्थ करते जाएं। गीता जी के बाद फिर श्रीमद् भागवत सबको पढ़ाएंगे, इसलिए उत्साह पूर्वक लगे रहें। हमें एक व्यक्ति छात्र भी जब तक इच्छुक है पढ़ने का तब तक हम कदम नहीं पीछे हटाने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। तब आगे चल रहे हैं। एतान्यपि, अब हम लोग पदच्छेद करेंगे, बुद्धिमान लोग तुरंत पदच्छेद करेंगे। एतानी एक पद, अपि 2, तु 3, कर्माणि 4, संगम 5, त्यक्त्वा 6, फलानि 7, च 8, कर्तव्यानि 9, इति 10, में 11, पार्थ 12, निश्चितम 13, मतम 14, उत्तमम 15। ठीक है, तो ये 15 पद वाला यह श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। पार्थ ये पद आया, हे पार्थ, तो संबोधन हे पार्थ, ये भगवान ने अर्जुन का संबोधन किया है। ठीक है, फिर कहा एतानी,
हे पार्थ तू एतानि कर्माणि अपि संगम च फलानि त्यक्त्वा कर्तव्यानि इति में निश्चितम उत्तमम मतम। क्या सुंदर बात कही है। हे पार्थ, तू का अर्थ होगा बल्कि, पीछे कह रहे हैं यज्ञ दान तप मनीषी को पवित्र करते हैं। हे पार्थ, बल्कि ये कर्म भी, एतानि कर्माणि, ये कर्म भी, जो कर्म हम पीछे कहे यज्ञ दान तप, ये कर्म भी क्या करना है, अपि संगम च फलानि त्यक्त्वा, अर्थात एक कर्म को भी उपासना की भांति ही आसक्ति और फल का त्याग करके करने योग्य है। ऐसा मेरा निश्चितम मतम उत्तमम, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप जो कर्म करते हैं और दूसरे भी जो कर्म है, कौन, नित्य नैमित्तिक जीविका और शरीर संबंधी जो कर्म हैं, वे भी कर्म आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ मत है, ये निश्चित किया हुआ मत है। अब देखिए यहां पर दो शब्द आए हैं, तू शब्द आया और अपि, ये बड़े गंभीर हैं। तू शब्द और अपि ये दो अव्यय शब्द हैं। दोनों अव्यय शब्द से यह बताया कि जो ये कर्म हमने पीछे कहे यज्ञ दान और तप, इनके अतिरिक्त माता पिता गुरुजनों की सेवा, वर्णाश्रम आदि के अनुसार जीविका निर्वाह के कर्म और शरीर संबंधी खान पान आदि जितने शास्त्र विहित कर्म हैं, ये करना चाहिए। यज्ञ दान और तप कर्म को करते हुए क्या त्यागना चाहिए, तो बोले संगम और फलानि। संगम का अर्थ होता है कर्म विषयक ममता, ममता का त्याग, आसक्ति का त्याग, और फल कर्तृत्वाभिमान का त्याग, मैं करता हूं इसका त्याग, और उसके फल का त्याग। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम ये उपासना कर रहे हैं, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, महाराज जी धन उन आएगा कि नहीं आएगा, हमको खूब पैसा चाहिए, धन दौलत में एकदम कुबेर की तरह नाग की भांति घुस जाना चाहते हैं, ऐसा उपासना बताइए कि एकदम पैसे पैसा आए। तो ऐसी कोई उपासना नहीं है भैया। तो यहां कह रहे हैं श्री कृष्ण कि कर्म करो, लेकिन कर्म की आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर दो, नहीं तो दुख की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, मतलब एतानि पद से श्लोक में जो यज्ञ दान और तप कहा, अब ध्यान से सुने, थोड़ा सा विद्वता दिखा दें आपको। यहां लिखा है इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात। व्याकरण का नियम है, समीप में कोई चीज होता है तो उसको इदम शब्द से कहते हैं। एतद शब्द से, जाना है, एतद शब्द से चैतदो रूपम, एतद शब्द से थोड़ा दूरी पर जो रहता है उसे कहते हैं, और तद शब्द से जो दूर हो उसे कहते हैं, और अदसस्तु विप्रकृष्ट जो दिखाई न दे उसके लिए अदस शब्द का प्रयोग करते हैं। असौ राम बभूव, राम हुए, असौ अदस शब्द का प्रयोग किया। यहां पर एतानी शब्द का प्रयोग किया, ये एतद शब्द है, मतलब पीछे जो कह चुके हैं, समीप तरवर्ती, अभी अभी जो मैंने कहा यज्ञ दान तप, उसको एतानी से कह रहे हैं। एतानी पद से पूर्व श्लोक में कहे यज्ञ दान और तप रूप कर्मों की, और अपि पद से क्या कहा, अपि मतलब होता है भी,
अपी पद से कह रहे हैं पठन पाठन, खेती करना, जीविका संबंधी निर्वाह, शास्त्र के मर्यादा के अनुसार खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना आदि शारीरिक कर्म और परिस्थिति के अनुसार सामने आने वाले अवश्य कर्तव्य कर्म। जैसे कहा ना कि बहुत ज्यादा भूख लग जाए और जंगल में फंस जाएं और कोई उपाय न हो, अब मृत्यु होने वाली हो, तो आपद धर्म में क्या करे? तो गाय छोड़ करके किसी भी जानवर की हत्या करके मांस खाने से पाप नहीं लगता। ये स्मृति में वाक्य आया। तो ये कौन सा कर्म हुआ? ये परिस्थितिकृत कर्म हुआ। गौ माता को छोड़ करके किसी भी जानवर को मार के खा जाए पाप नहीं लगता। ये बात स्मृतिकार ने कह दी, क्योंकि वहां आपद धर्म हो गया। तो परिस्थिति के अनुसार भी जो कर्म है वह क्या है? वह अवश्य कर्तव्य कर्म है। वहां पर उसमें संगम त्यक्त्वा फलानि च, फल और आसक्ति का त्याग करके उन कर्मों को करना चाहिए। अपनी कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्मों को केवल प्राणी मात्र का हित करने से कर्मों का प्रवाह संसार के लिए और योग अपने लिए हो जाता है। कर्म करने से फल किसे मिलेगा? संसार को। और पवित्रता किसकी होगी? हमारी। तो दोनों काम बन गया कि नहीं बन गया? इस प्रकार परंतु कर्मों को अपने लिए करने से कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। अपने व्यक्तित्व को नष्ट नहीं होने देते, और जब तक व्यक्तित्व नष्ट नहीं होगा तब तक अहंकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। समझ में आया? हम अपने को महत्व देने लगेंगे। अपने को महत्व देने का तात्पर्य यह है कि हम मैं तत्व को पकड़े रहेंगे तो व्यक्तित्व जो है वह नष्ट नहीं होगा। तो जिसके कारण से समस्या वहीं की वहीं रहेगी। गीता में कहीं आसक्ति के त्याग की बात आती है, कहीं कर्म के फल के त्याग की बात आती है। इस श्लोक में संगम त्यक्त्वा फलानि च, माने संगम फलानि च त्यक्त्वा, आसक्ति और फल को त्याग करके। तो इसका तात्पर्य क्या है कि गीता में जहां जहां आसक्ति के त्याग की बात कही गई है वहां उसके साथ फल के त्याग को भी समझ लेना चाहिए। जहां जहां फल के त्याग की बात कही गई है वहां आसक्ति के त्याग को भी समझ लेना है। अर्थात भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि आसक्ति और फल दोनों को त्यागना आवश्यक है, जिससे साधक को यह स्पष्टता से ज्ञान हो जाए। इसलिए एक साथ श्लोक में ये बात कही। आसक्ति सूक्ष्म होता है और फल की इच्छा स्थूल होती है। ठीक है? आसक्ति की सूक्ष्मता कहां तक है? वहां तक जहां चेतन स्वरूप ने नाशवान के साथ संबंध जोड़ा है, आत्मा शरीर के साथ संश्लिष्ट हुई और वह आत्मा जब शरीर को अपना घर समझने छोड़ करके शरीर को ही आत्मा मनवाने लगे, ऐसी बुद्धि हो जाए कि हम शरीर को ही आत्मा मानने लगे। आप देखना, अधिकतर ये माताओं की एक समस्या है, उनको अपने रूप में बड़ी आसक्ति होती है। तो कोई यदि, हमने देखा है कई बार गलियों में, हम जब काशी में रहते थे तो वहां पर नंदी खड़े हैं, बगल से पूरा जगह है खाली, फिर भी वह जाने से अत्यंत भयभीत होती हैं। क्यों? कि कहीं सिंह आदि मार दिया तो हमारा स्वरूप न बिगड़ जाए। ये हम विनोद करने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने शरीर में बड़ा आकर्षण होता है, इसलिए वह वहां नहीं जाते। कुछ भी हल्का बिच्छू या सांप दिख जाए तो इतनी जोर से घर में माताएं दौड़ती हैं जैसे वो उसके खाने के लिए दौड़ा हो। हाथ में चोट लग जाए, अरे राम हम तो मर ही गए, इसका तात्पर्य वो हाथ को आत्मा माने हुए हो। तो हाथ को मरने को अपना मरना कह रहे हैं। किसी का पुत्र मर जाए तो वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। किसी की प्रेयसी किसी को छोड़कर चले जाए तो कहते अब उसके बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या है? उसने प्रेयसी को आत्मा मान लिया। अभी एक मूर्खता चली है, कोई एक मूवी आया है सैयारा करके, हमको कोई बताया कि महाराज जी हॉल में सब लोग कुर्सी से गिर गिर के मूर्छित हो जा रहे हैं अपने अपने पूर्व कृत्य स्मरण करके। धिक्कार है ऐसे लोगों को। तो कहने का तात्पर्य है ये क्या है, उसने
उसी को अपनी आत्मा मान रखा है। आत्मा को स्वीकार सभी करते हैं। चार्वाक नास्तिक था, पर उस विद्वान ने भी आत्मा को स्वीकार किया। कैसे? सुख को स्वीकार किया। कहा यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागमनम कुतः। बोले सुनो सुनो सुनो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। भस्मीभूत देह है, ये आता जाता नहीं है, ये सब नाटक हैं, पंडितों ने अपने लिए बना रखे हैं। पर यहां ध्यान दें, उसने कहा सुख से जियो, इसका मतलब सुख को वो स्वीकार कर रहा है। सुख की सत्ता को चार्वाक भी स्वीकार करते हैं, नास्तिक मत, ठीक है। इसका मतलब सुख को स्वीकार करने वाला व्यक्ति सुख को ही आत्मा मान बैठा है। जो भी किसी सत्ता को स्वीकार करता है वो आस्तिक है। अस्ति इति आस्तिकः है, ऐसा मानने वाला आस्तिक है। बस अंतर इतना है, गीता जी पढ़ने का तात्पर्य है कि है वो कौन है। कौन है अस्ति? सत्ता किसकी है? आत्मा की, सुख की, प्रेयसी की, हाथ के, रूप की, इंद्रिय की, परब्रह्म की, भगवान की। सत्ता किसकी है? वो सत्ता ही जानने के लिए गीता जी का अध्ययन किया जाता है। तो कुछ लोग आत्मा शरीर को मान लेते हैं, कुछ लोग अपने बेटे को अपनी आत्मा मान लेते हैं, कुछ अपनी प्रेयसी प्रेमिका प्रेमी को आत्मा मान लेते हैं। कुछ लोगों के लिए तो आजकल अब मोबाइल भी आत्मा हो गई है। कैसे? एक समाचार पत्र में आया कि एक बालक गेम खेल रहा था, माताजी ने मोबाइल छीन लिए तो उसने आत्महत्या कर ली। मोबाइल को भी आत्मा मान लिए। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा पदार्थ है क्या, इसको समझना। तो चेतन स्वरूप ने नाशवान से जितना संबंध जोड़ रखा है उसी को संग कहते हैं। उसका त्याग करना होगा, आसक्ति का त्याग करना होगा। वहीं से आसक्ति पैदा होती है। तो कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु, वहीं से आसक्ति पैदा होती है जिससे जन्म मरण आदि सब अनर्थ होते हैं। आसक्ति का त्याग करने से नाशवान के साथ जोड़े हुए जो संबंध है वो विच्छेद हो जाता है और स्वतः स्वाभाविक असंगता आ जाती है। और असंग होने से व्यक्ति कैसे हो जाता है? रहनो सदा एकांत को, रहनो सदा एकांत को, पुनि भजनो भगवंत, रहनो सदा एकांत को। बहता पानी निर्मला, पड़ा गंध दे हो। क्या क्या क्या? बहता पानी निर्मला, पड़ा गंध ते हो। क्यों साधु रमता भला रे, क्यों साधु रमता भला, दाग न लागे को, दाग न लागे को, सदा उर अंतर धरनो। कथन श्रवण अद्वैत को रे, कथन श्रवण अद्वैत को, यही मतो है संत रे। रहनो सदा एकांत को, पुनि भजनो भगवंत, रहनो
सदा एकांत को। आ रहे हैं लखन आ रहे हैं। स्वतः स्वाभाविक रहने वाली असंगता का जब अनुभव हो जाता है तब व्यक्ति फिर वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इस विषय में बहुत गूढ़ता से चिंतन करने की आवश्यकता है। कई दार्शनिक इस नाशवान संसार को असत्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी केवल भासमान हो रहा है, ये है नहीं। जैसे स्वप्न। कई दार्शनिकों का यह मत है कि यह संसार परिवर्तनशील है। कोई कहता है संसार असत्य है, कोई कहता है संसार परिवर्तनशील है, वह कभी एक रूप नहीं रहता। जैसे अपना शरीर। भगवत्पाद आद्य गुरु यति चक्र चूड़ामणि शंकराचार्य भगवान के मत में संसार है नहीं। श्री रामानुजाचार्य भगवान के मत में संसार है पर परिवर्तनशील है। संसार भी सत्य है पर परिवर्तनशील है। तो कई यह मानते हैं कि परिवर्तनशील होने पर भी संसार का अभाव नहीं होता, प्रत्युत तत्व से सदा रहता है। यही कारण है कि संसार को असत्य नहीं कहा। गोस्वामी जी ने भी बड़ी बुद्धिमानी से, चतुराई से एक शब्द का प्रयोग कर दिया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वप्न है पर स्वप्न क्या असत्य होता है क्या? नहीं, स्वप्न भी एक जगत है वैष्णव मत में। यदि स्वप्न असत्य होता, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, लोग अन्यथा न लें, पर समझाने के लिए हमें उदाहरण देना होगा। यदि स्वप्न असत्य होता तो स्वप्न में अश्लीलता आदि का साक्षात्कार होने पर प्रत्यक्ष क्रिया शरीर के ऊपर कैसे हो जाती है? इसका मतलब स्वप्न भी एक जगत है। तो इसलिए स्वप्न को असत्य रामानुजाचार्य भगवान नहीं मानते। उन्होंने अपने श्री भाष्य में स्पष्ट किया है स्वप्न भी एक जगत है। तो इस मत में जगत सपना है, कल्पित है, परिवर्तनशील है। और शंकराचार्य भगवान ने भी बड़ी चतुराई से एक शब्द का प्रयोग किया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। असत्य नहीं कहा, मिथ्या कहा। मिथ्या का तात्पर्य बहुत सारा होता है। तो यहां परिवर्तनशील कहें क्या कहें, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कई दार्शनिकों के मत में संसार ऐसा है ऐसा, पर इतना है कि संसार एक जैसा नहीं है। जल ही बर्फ है, बादल भाप और परमाणु रूप हो जाता है, किंतु जल अपने स्वरूप से नहीं मिटता। उसी प्रकार परमाणु रूप से रहता है। नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम शरीर इंद्रिय विषय भेदात, ऐसे करके न्याय में आता है। तो इस प्रकार चिंतन करने से, गंभीरता से चिंतन करने से आज हम लोग ये जान पाए कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान। तो एतान निपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इतनी बात आई। हम ये वाणी को यहीं पर विराम देंगे और फिर अगले रविवार को और गंभीरता से चर्चा करेंगे। आज 2-3 प्रश्न हमें लेने हैं, तो प्रश्न के लिए सब तैयार हैं? तो हम उस प्रश्न का समाधान करते हुए और फिर वाणी को विराम देंगे। 2-3 श्लोक हो ही गए हैं। आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप लोग 2 मिनट प्रतीक्षा करेंगे, हम प्रश्न उसको निकालते हैं, तब तक आप लोग इसका श्रवण करें।
निकालो। गीता जी जिसमें है वो निकालो पुस्तक, महाभारत। गीता जी जिसमें है वो पुस्तक लाओ, महाभारत। हाँ, सब तक हमारी आवाज जा रही है? हाथ हिला करके थोड़ा सा संकेत कर दें कोई। हाँ, चलिए ठीक है। अब अच्छा, वीडियो नहीं दिख रहा है, चलिए। सबको हम दिखाई दे रहे हैं? हाँ, जिनका जिनका प्रश्न हो या जो जो चाहें अपना वीडियो खोल लें ताकि हम देखें कि सब तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, फिर हम समाधान करेंगे। तो आइए, गंभीरता से विचार करना है। कुछ अच्छे प्रश्न आए हैं जो प्रायः मीडिया में चलते रहते हैं और शास्त्र सम्मत प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न, जिनका प्रश्न होगा वो अपनी वीडियो खोल लेंगे। प्राची पाठक का प्रश्न, महाराज जी गीता के अध्ययन का प्रयोजन क्या है? ये प्रश्न आया, गीता जी के अध्ययन का प्रयोजन क्या है? गीता जी के अध्ययन से आत्मिक विकास और गीता जी के अध्ययन से तत्वबोध, ध्यान से सुने, गीता जी के अध्ययन से क्या क्या होगा? अज्ञान की निवृत्ति, परमात्मा को प्राप्त करने की जितनी विधा है उनका ज्ञान, क्या शास्त्र सम्मत है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनका ज्ञान। प्रवक्ताओं के, आधुनिक आजकल के कम पढ़े लिखे कथा वक्ताओं की, विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूं, उनके द्वारा जो भ्रमित किए गए हैं लोग, उन भ्रम से निवृत्ति गीता जी के ज्ञान से हो जाएगी। श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है, परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है, अविद्या किसे कहते हैं, विद्या किसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य क्या है, सत्य क्या है, दया क्या है, करुणा क्या है, इन सभी पदार्थों का यथार्थ बोध, प्राची समझ में आ रहा है ना? यथार्थ बोध ये गीता जी के अध्ययन से होगा। अंतःकरण में अनन्य शांति, अनंत शांति, और जीवन में प्रगतिशीलता कैसे आए, हम हमेशा उत्साह में कैसे रहें, हमारे जीवन के सभी दुख क्लेश कैसे शांत हो जाएं। अर्थात एक लाइन में यदि बोलें तो जीवन जीने की शैली, आनंद पूर्वक जीवन जीने की शैली यदि अपनानी है तो गीता जी का यथार्थ अध्ययन कीजिए। खास करके आप जैसे छोटे छोटे जो बालक हैं प्राची, जो आप जैसे कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको यदि सही समय से गीता जी का ज्ञान हो जाए तो किसी भी लक्ष्य को उत्साह पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अज्ञान की पूरी तरह से जब निवृत्ति हो जाती है तब व्यक्ति को जीने का तरीका मालूम हो जाता है। ठीक है,
समाधान हुआ या और विस्तार करें? ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न, वो अपनी वीडियो खोल लें जिनका प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न, कृष्ण प्रिया, श्री महाराज जी, श्री भगवान वाच, ये यहाँ पर श्री शब्द का अर्थ मेदिनी कोश प्रमाण से श्री शब्द का अर्थ आपने शोभा किया, श्री का अर्थ राधा क्यों नहीं? इस प्रश्न का समाधान उन्हें हम कर चुके थे, लेकिन हम सोचे कि पूरे सबको पता चल जाए। श्री का अर्थ, श्री भगवान वाच में श्री का अर्थ राधा क्यों नहीं? तो यहाँ पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना है कि सहचरिता सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम एक नियम है कि सहचरित और असहचरित में सहचरित का ही ज्ञान होता है, ग्रहण किया जाता है विद्वानों में। तो जिस प्रकार राम लक्ष्मणौ आगतः, ये यदि कोई प्रयोग करेगा कि राम लक्ष्मण आए, तो राम से किसको लेंगे? तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेंगे, या बलराम जी को लेंगे, या परशुराम को लेंगे? तो ध्यान दें, यहाँ पर लक्ष्मण का साहचर्य है। लक्ष्मण का साहचर्य होने से भगवान बलराम को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बलराम जी का प्राकट्य लक्ष्मण जी के समय नहीं हुआ है। परशुराम जी को नहीं ले सकते क्योंकि लक्ष्मण जी से 36 का आंकड़ा था। तो राम लक्ष्मण में लक्ष्मण के साहचर्य से प्रचलित भगवान श्री राम का ही ग्रहण होगा। उसी प्रकार युद्ध भूमि में स्त्रियों का क्या काम? दूसरी बात सर्व प्रसिद्ध है कि युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, वहां राधा रानी का कोई प्रामाणिक तथ्य है ही नहीं। इसलिए श्री भगवान वाच से श्री का अर्थ राधा करना ये जबरदस्ती होगा। इसलिए श्री का अर्थ हमें विवश होकर के की असंगति की प्रतीति न हो, इसलिए हमने श्री का अर्थ मेदिनी कोश और विश्व कोश के प्रमाण से शोभा किया। शोभा का मतलब सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण ने। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब तीसरा प्रश्न, हाँ, ये हैं रमाकांत मिश्र, बीएससी हैं, प्राणी जीव विज्ञान से हैं। इनका भी बहुत गंभीर प्रश्न है। प्रथम दिन कक्षा में महाराज जी आपने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे में कहा कि ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण आवश्यक है, और आदि ग्रंथ में यहाँ गीता जी में मंगलाचरण नहीं लिखा, तो धर्म को ही मंगलाचरण मानना चाहिए। पर महाराज जी यह तो ग्रंथ नहीं है, ये गीता महाभारत के बीच का भाग है। फिर मंगलाचरण की सिद्धि के लिए, धर्म को मंगलाचरण मानने के लिए इतना द्राविड़ प्राणायाम करने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न है। सर्वप्रथम ये समझना होगा कि गीता जी जो हैं वो एक स्वतंत्र ग्रंथ है। यद्यपि महाभारत के अंतर्गत गीता जी को माना गया, महाभारत के भीष्म पर्व और भीष्म पर्व के अंतर्गत 25वें अध्याय से गीता जी प्रारंभ होती है और कहां तक गई है? 18 अध्याय तक गई है। 18 अध्याय तक गीता ही है, निकालो। तो उसमें जब पूरा प्रकरण कहने के बाद फिर गीता महात्म्य कहते हैं, और गीता महात्म्य में गीता जी की क्या महिमा है ये कहा गया है। उसमें से आप जब ध्यान देंगे, महात्म्य जिस ग्रंथ का होता है, महात्म्य कभी भी यदि 1-2 श्लोकों में या अध्याय बाय अध्याय में हो, तो महात्म्य यदि लंबे काल तक, मतलब लंबे अनुवृत्ति लेकर महात्म्य की चर्चा हुई हो, तो उसको स्वतंत्र ग्रंथ मानना चाहिए। क्योंकि भीष्म वध पर्व के अंतर्गत
त्रिचत्वारिंश अध्याय अर्थात 43वें अध्याय में गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र संग्रहैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृताः, इस प्रकार विस्तृत गीता के महात्म्य को कहा है। और गीता योगवित्त होकर भगवान ने कहा है, और पूरे युद्ध के प्रकरण में मध्य इसे स्थापित किया गया है। कई महापुरुषों ने, चाहे मधुसूदन सरस्वती पाद हों, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान हों, चाहे प्रभुपाद जी हों, चाहे श्री रामानुजाचार्य जी हों, चाहे श्री रामानंदाचार्य भगवान हों, चाहे वल्लभाचार्य जी हों, जो भी मनीषी विद्वान हुए उन्होंने गीता को स्वतंत्र ग्रंथ माना, क्योंकि गीता एकदम महाभारत की शैली से अलग शैली है। गीता वेदांत मत को लेकर चलती है, और गीता का महात्म्य पृथक अध्याय होने के कारण गीता को स्वतंत्र ग्रंथ माना गया, और इसलिए गीता जी में मंगलाचरण मानना आवश्यक है। अब हम अंतिम प्रश्न, जो गंभीर प्रश्न है, उस पर विवेचन करेंगे। ये प्रश्न वेदांत पाठक का है, ये अच्छे विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने लिखा है, महाराज जी, आपने अंबिका, अंबालिका और दासी के गर्भ से नियोग विधि से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति महर्षि व्यास के द्वारा की गई, ये आपने बताया। क्या यह धर्म है? इसका तात्पर्य है कि भाभी को बालक अपने पति से न हो तो संतति प्राप्ति हेतु देवर गमन कर सकती है, क्योंकि महर्षि व्यास ने किया। तो ये कैसे धर्म है? बहुत गंभीर प्रश्न है। ध्यान से सुने। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य अकेले बचे थे कुरुवंश में। विचित्रवीर्य, क्योंकि भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प ले चुके थे। अब भीष्म पितामह के अंतःकरण में था कि वंश को चलाने के लिए विवाह की आवश्यकता है। मैं तो विवाहित होऊंगा नहीं, क्योंकि मैं संकल्पित हूं, तो क्या करूं? तो काशी राज के यहाँ स्वयंवर जब रचा गया, क्षत्रियों के यहाँ स्वयंवर रचा जाता था, काशी नरेश के यहाँ, तो अंबा, अंबिका और अंबालिका, ये सब स्त्रियों के लिए जब स्वयंवर रचा गया, तो वहां पराक्रम दिखा करके तीनों को गांधर्व पद्धति से रथ में बिठा करके विष्णु पितामह अपने यहाँ ले आए। अंबा अभी तक चुप थी, क्योंकि उनके मस्तिष्क में यह था कि विष्णु पितामह महान वीर हैं, अब हम कुछ कर सकते नहीं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि हमारा विवाह विचित्रवीर्य से कराना चाहते हैं, तीनों कन्याओं का, अंबा ने कहा कि हम अपने चित्त को पहले ही महात्मा शाल्व के साथ मिला चुके हैं, अर्थात हम उन्हें मन ही मन पति के रूप में वर्ण कर चुके हैं, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए। विष्णु पितामह ने कहा कि जिसके अंतःकरण में दूसरे पुरुष की उपस्थिति हो गई हो, वह विवाह योग कन्या नहीं रह जाती। ठीक है, तुम जा सकती हो। अंबा चली गई। वहां शाल्व ने भी फटकार लगा दी कि आप कहीं और रह करके आई हो, अब मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इससे भगवती अंबा बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने तप किया। तप करने के बाद विष्णु पितामह के मृत्यु का कारण बनूं, ऐसा सोच करके, और यक्ष से उसके पुरुषत्व को लेकर के शिखंडी के रूप में वो अंबा हुई, जो भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनी। अंबिका और जो अंबालिका हैं, इनका विवाह विचित्रवीर्य से हुआ। राजा विचित्रवीर्य असंयमित थे। 7 वर्षों तक आयुर्वेद का उल्लंघन करके जब वह विहार में उतरे, तो युवावस्था में ही राज यक्षमा रोग से वो पीड़ित हो गए, और उन्हें जो है वैद्यों से चिकित्सा कराने के बाद भी विचित्रवीर्य ठीक नहीं हो पाए, और उनकी मृत्यु हो गई। उस समय तक इनके संतति में कोई नहीं था। धर्मात्मा गंगानंदन भीष्म भाई की मृत्यु की चिंता और शोक में डूब गए। राजा विचित्रवीर्य के संपूर्ण प्रेत कर्म आदि किए। इसके बाद माता सत्यवती, जो भीष्म पितामह की भी माता जी हैं, शांतनु पत्नी, अब कोई राज्य में पुरुष बचा नहीं, और महर्षि व्यास की भी माता जी हैं। महर्षि पराशर से कौमारावस्था में हमने प्रमाण दिया है कि संकल्प पूर्वक महर्षि व्यास तप करने चले गए थे।
अब सत्यवती जी के साथ समस्या ये थी कि वह राजमाता हैं, राष्ट्र को चलाने के लिए एक वंश की आवश्यकता है, और एक विचित्र वीर्य ही केवल ऐसे पुरुष थे जो उस वंश के वंशधर थे, और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। विष्णु पितामह अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प ले चुके हैं। अब ये राज्य चलेगा कैसे? आपद धर्म हो गया, क्योंकि जिस राज्य में राजा नहीं होता वह राज्य बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है। चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र में कह चुके हैं कि उसका विनाश हो जाता है। तो कहा कि मैं, विष्णु पितामह को बुला करके भगवती ने कहा कि मैं तुम्हारी धर्म निष्ठा और कुलोचित सदाचार को जानती हूँ। संकट के समय शुक्राचार्य और बृहस्पति की भांति तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र रहती है, तुम कर्तव्य का निश्चय करने में समर्थ हो। लेकिन हे देवव्रत भीष्म, ध्यान से सुनो, तुम्हारी भाई की ये दोनों सुंदरी रानियां जो काशीराज की कन्याएं हैं, मनोहर रूप और युवावस्था से संपन्न हैं, और उनके हृदय में पुत्र की अभिलाषा है, और यह अब संभव नहीं है। या तो तुम विवाह कर लो या कोई उपाय बताओ। तब अब क्या किया जाए? तब भीष्म पितामह चुप थे, कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने एक ही बात कही, मैं तो संकल्प कर चुका हूं। तब भगवती सत्यवती ने अपनी कौमारावस्था की घटना बताई कि जो उपरीचर नामक सम्राट जो थे, जो ऋतुस्नाता शुद्ध अपनी पत्नी का त्याग करके शिकार खेलने पितरों की आज्ञा से चले गए थे, संकल्प पूर्वक अपने तेज को उन्होंने बाज को दिया। वो पक्षी लेकर के जा रहा था और उस पर चील झपट्टा मारे तो वो वीर्य जो है जल में गिर गया, उसे मछली खा गई। जो अद्रिका नाम की अप्सरा थी उसके पेट को फाड़ा गया, एक बच्ची और एक बालक निकला। वह बच्ची जो है वो मत्स्यगंधा हुई, वही सत्यवती हैं। और जो बालक मत्स्य नाम का सम्राट हुआ, और वो सत्यवती राजा उपरीचर की पुत्री है, वसु की पुत्री हैं। लेकिन उनको उनने केवट ने पाला, इसलिए धीवर की पुत्री मानी गई। और पाल करके, और महर्षि पराशर, एक बार उनके पिताजी बीमार थे, जो मल्लाह था, तो बिटिया ही नाव चला रही थी। उसी समय अज्ञात मार्ग से महर्षि पराशर आए और उन्होंने सत्यवती से कहा कि अभी दिव्य बालक प्रकट होना चाहता है। जैसे आने वाला जो त्रेता है, आने वाला जो भी चतुर्युगी, ये कलयुग समाप्त होने के बाद, तो आगे आने वाले जो हैं उसमें महर्षि व्यास होंगे अश्वत्थामा। इस समय है कृष्ण द्वैपायन, और उसमें अश्वत्थामा होकर के 18 पुराणों की रचना करेंगे। आने वाला जो युग है, तो अभी कृष्ण द्वैपायन है। तो बोले एक ऐसे महापुरुष का प्राकट्य होना है जो वेदों का विभाजन करेंगे और शास्त्रों की रचना करेंगे। तब बोले कि मैं तो कुमारी अवस्था में हूँ। बोले तुम्हारा स्पर्श करने से भी तुम्हारा कौमार्यत्व तो भंग नहीं होगा, ये मेरे तप का फल है। बद्री की सृष्टि करके कुक्षी का स्पर्श किया, उसी समय महर्षि व्यास प्रकट हो गए, बड़े भी हो गए, और आज्ञा लेकर के तप करने को चले गए। ये घटना भीष्म पितामह से सत्यवती ने कहा, और कहने के बाद ये बात स्पष्टता से कही कि इस परंपरा में कोई योग्य चाहिए तो ऐसा करो कि भीष्म कहा कि वह बालक जो मेरा, वो जो वेदव्यास जी हैं, वह कहे थे माँ जब भी मेरा तुम स्मरण करोगी उस समय मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो उन्हें मैं बुलाती हूँ और वह इस समस्या से हमें निकाल सकते हैं। तो बुलाया और कहा कि तुम ये जो अंबिका और अंबालिका है, नियोग पद्धति से इनका गमन करो, जिससे इनसे पुत्र संतति की प्राप्ति हो और राष्ट्र का कारभार अच्छे से चल सके। अब यहाँ विडंबना है, क्योंकि ऐसे परिस्त्री गमन का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा, ये पहला प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न, क्या भाभी संततिहीन हो तो देवर स्पर्श कर सकता है इस भाव से? ये गंभीर प्रश्न है। लेकिन यहाँ ध्यान से समझना होगा, ये मनुस्मृति के 9वें अध्याय का 61वां श्लोक वहां पर आया है। पहले 57वां श्लोक जब देखे, भ्रातृज्येष्ठस्य भार्याया गुरु पत्न्यनुजस्य सा यवि यशस्तु सा या भार्याश्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता। ये बात यहाँ आई है। अब ये ध्यान दें, यहाँ आया है कि जो बड़े भाई की पत्नी भौजाई होती है, वह छोटे भाई देवर के लिए माता के समान होती है। झारखंड, बिहार, बंगाल और कुछ कुछ मध्य प्रदेश में ये रिश्ता बहुत शर्मसार हुए हैं, अर्थात भाभियों से मजाक का रिश्ता रखा जाता है, पर शास्त्र विरुद्ध है ये।
भाभी से जो मजाक का रिश्ता है, हंसी मजाक करने का, ये पूरी तरह से शास्त्र विरुद्ध है। अधिकतर उनके अंगों आदि पर टिप्पणी करके देवर मजाक करते हैं, पर ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। क्योंकि मनुस्मृति के प्रमाण से भ्रातुर ज्येष्ठस्य भार्याया गुरु पत्नी अनुजस्य सा यवीयसस्तु सा भार्या स्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता। और इनकी दुर्दशा कब होती है, इनके साथ अपमान कब होता है? होली आदि में। होली आदि में जितने भारत की जो भाभी पद पर जो विराजमान स्त्रियां हैं, उनके लिए कोई घोर कलिकाल से कम नहीं होता, उनके लिए बड़ी कष्टकर होती है। जो चाहे वही रंग लगाता है, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है। तो यहाँ लिखा है, जो बड़े भाई की पत्नी भौजाई होती है, वो छोटे भाई देवर के लिए माता के समान होती है, और छोटे भाई की पत्नी जो भवई होती है, वो बड़े भाई के लिए पुत्रवधू के समान होती है। अब यहाँ ध्यान दें, विचित्रवीर्य ये छोटे भाई होंगे, महर्षि व्यास के छोटे भाई होंगे। क्यों? क्योंकि विचित्रवीर्य से पहले इनका प्राकट्य है, तो पुत्रवधू के समान हो गए। यदि हम बड़े भाई विचित्रवीर्य को मान लें, बड़े भाई मान लें, तो भी भाभी के समान हो, माता के समान हो गए। तो स्थिति क्या हुई? परकीया पत्नी के साथ सहगमन करना कलिकाल में निषिद्ध है। स्वयंभू मनु के मत में जो राजा वेन ने ये परंपरा चला दी थी कि जो संतति नहीं हो वो किसी के साथ कोई भी गमन कर सकता है संतति हेतु, यह भगवान मनु कहते हैं ये घोर शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्रों में लिखा, अब मैं स्पष्ट एक लाइन में कह दूं कि महर्षि व्यास की जो वो क्रिया है, नियोग विधि कहते हैं उसे, उसमें है कि एक श्रेष्ठ त्रिकाल संध्या करने वाला ऊर्ध्वरेता ब्राह्मण उन्हें बुलाया जाए, और ऊर्ध्वरेता ब्राह्मण संपूर्ण शरीर में घी चुपड़ करके आए और संतति हेतु उस स्त्री का स्पर्श करे, और गर्भाधान के बाद बुद्धि में कभी भी उस रति क्रिया का स्मरण न हो, फिर मातृबुद्धि हो जाए। ऐसा कलिकाल में संभव है? संभव ही नहीं है। इसीलिए महर्षि व्यास जैसे महापुरुषों पर नियोग विधि का अपराध नहीं लगता, क्योंकि संतति हेतु वो घी चुपड़ करके गए, और अंबिका के जब पास गए तो वो सज सवर के जब बैठी कक्ष में गए तो उनके विकराल स्वरूप और पीली दाढ़ी और तपस्वी से तप के तेज से जलता हुआ शरीर देख करके वह भयभीत होकर आंखें बंद कर ली। उसका पुत्र जो हुआ वो अंधा हुआ, वही धृतराष्ट्र हुए, और जो अंबालिका थी वह डर के मारे भयभीत सी हो गई। तो उनके पुत्र जो पांडु हुए वो पांडु वर्ण के और भयभीत से हुए। तब कहा, वहीं मनुस्मृति में कहा है, हमको ये बात छूट गई, मनुस्मृति निकाल के बताता हूँ, मैंने उसको देखा था आज। उसमें कहा है, प्रजेप्सिताति गंतव्या, यदि कन्या, यदि मतलब जब संतति नियोग विधि से की जाए और कन्या या अंधा या बहरा या मूक चुप रह जाए, गूंगा या पंगु लूल्हा लंगड़ा पैदा हो जाए, तो पुत्र के उत्पन्न होने पर योग्य पुत्र की प्रतीक्षा तक फिर से नियोग किया जा सकता है। इस प्रमाण से सत्यवती ने कहा कि एक तो पांडु वर्ण के होंगे, एक अंधे होंगे, तो इस प्रमाण से अभी तक कोई पूरे सर्वांग अपने शरीर से दृढ़ हो ऐसे पुत्र तो तुमने दिया नहीं, तो इसलिए एक बार और यत्न नियोग का करना चाहिए। तो बड़ी बहू से कहा, बड़ी बहू से कहा, तब कहे कि ठीक है, लेकिन अंबिका चालाक थी, वो भयभीत तो हो गई थी कि महर्षि व्यास फिर आएंगे, फिर मैं डर जाऊंगी। तो उन्होंने दासी को अपने कक्ष में अपने ही सारे वस्त्र पहनकर बिठा दिए, और दासी जो थी परम धर्मिणी थी, महर्षि व्यास के स्पर्श को सहन कर गई, उनके तेज को संभाल ली, जिसके कारण से विदुर प्रकट हुए। तब कहा कि छल के कारण तुम्हारी बहू ने ऐसी क्रिया की, अपने स्थान पर दासी को बिठा दिया, इसलिए वो जो पुत्र होगा वो धर्मात्मा होगा। तो अब मैं इस नियोग विधि के लिए
आज्ञा दूंगी नहीं। ऐसा समझकर वह नियुक्तो यो विधिम हित्वा इस प्रमाण से वहां से चले गए, फिर तप में चले गए। अर्थात महर्षि व्यास की जो नियोग विधि है वह राज्य और राष्ट्र की रक्षा के लिए है। दूसरी बात, वो ऐसे आर्ष संपन्न महापुरुष हैं जिनके अंतःकरण में काम की गंध तक नहीं है, क्योंकि साक्षात भगवत स्वरूप हैं। और समर्थ को नहीं दोष गुसाई। कलिकाल में ऐसा संभव नहीं कि रतिक क्रिया के बाद व्यक्ति को उस क्रिया का स्मरण न हो, और फिर उस स्त्री में जिनके साथ सहवास हुआ उस स्त्री में मातृ बुद्धि हो जाए, ऐसा कलिकाल में संभव नहीं है। इसलिए कलियुग में इस क्रिया को वर्जित कर दिया गया। और भाभी माता के समान है। संतति यदि नहीं हो तो भगवत नाम का स्मरण करके अपना कल्याण करें। क्यों? क्योंकि सतपथ ब्राह्मण और उपनिषद में ये वाक्य आया है कि पुत्र होने से मुक्ति नहीं होती है, पिंडदान आदि से आवागमन प्रारंभ पितरों का हो जाता है। पुत्र होने से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति होती है तत्व ज्ञान से, ईश्वर प्राप्ति से, ईश्वर ज्ञान से। इसलिए ये भ्रम दूर कर दीजिए कि संतान हो गया तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। संतान होकर के पिंडदान आदि करते हैं तो पितर पितृलोक में वो बाधित नहीं होते, उनका आवागमन प्रारंभ रहता है। मुक्ति कैसे होती है? बोले ईश्वर बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिना हरि भजन के मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी कर लो। जब तक शास्त्र ज्ञान आत्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव ही नहीं है। किसी भी पुत्र की ताकत नहीं कि अपने दम पर मोक्ष दे दे। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। आप लोग के लिए हम बता रहे 9:30 में हमारे जो है सो आईडी खोलेगी ग्रुप की। उसमें या तो उसमें क्या है, एक दिक्कत आती है, सब लोग स्वाइप चैट करके और हमें डिस्टर्ब करते हैं। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, काल भैरव भगवान की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, नर नारायण देव की जय, पांचों पांडवों की जय, सभी भक्तों की जय, सभी वैष्णवों की जय, सभी शाक्तों की जय, सभी गणपत्यों की जय, सभी सौर्यों की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जगद्गुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय, जगद्गुरु श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की जय, योगीराज परम तपस्वी सिद्ध सम्राट श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय, सिद्ध संत भक्तमाल भाष्यकार श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अंतिम सूचना, आप लोग को जो जो प्रश्न करना हो वो प्रश्न आप लोग 9
से 10 के बीच में कर सकते हैं, वह भी हमें पर्सनल करें। तो जो 9 से 10 के बीच प्रश्न होंगे उसी को हम लेंगे, उसके अतिरिक्त जो होंगे उसे नहीं लेंगे। जो ग्रुप में नंबर डला है उसी नंबर पे प्रश्न करें। हर हर महादेव।